जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर का जो प्रश्नावली 8.4 है। इसमें पचमा का चौथा पढ़ेंगे, ठीक है। इससे जो पहले हम तीन सवाल जो था वो बना चुके हैं। अब देखिए ये जो हल है चौथा नंबर, ये इतना है और फिर ये इतना है। तो इसमें क्या करना है, तो इनका देखिए LHS जो है, मतलब ये LHS इसका है, RHS अलग से पूरा करेंगे। LHS से पहले देखना है कि हिसाब देखो, इसमें सवाल में दिया गया है, मतलब इसी सवाल में कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सिद्ध करना है। दोनों को अलग अलग सिद्ध करना, यानी बायां से दायां पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता और दायां से भी बायां पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, इसको सवाल के संकेत से ही समझें। दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग करना होगा, ठीक है। इसको देखते बना के, 1 है तो 1 है, प्लस सेक है ना, तो सेक को लिखेंगे 1/cos A लिखेंगे। तो इसका जो सेक था, सेक का सूत्र क्या लेंगे, 1/cos ला दिए। और यहाँ भी देखिए सेक है तो इसका भी सूत्र 1/cos लाते हैं, ला दिए। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखें। अब यहाँ करना क्या है, जो मेन लाइन है उसको हम दे दिए। इन दोनों में से लघुत्तम लेंगे, cos और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 से भाग देंगे cos को तो cos आएगा, तो cos गुना 1 पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos A आ जाएगा, ठीक है। और cos को अगर हम cos को cos से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ बटे में देखिए क्या लिखेंगे, बटे में आपको 1/cos, 1/cos लिख दिए। ये cos दोनों हर में है इसलिए दोनों बराबर था, कट गया। अब यहाँ देखते हैं कि क्या आया, cos A + 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 + cos A। ये क्या पक्ष हुआ, बायां पक्ष, मतलब कि अब RHS देखते हैं इसका क्या है, RHS लिखेंगे, RHS को भी पूरा करके देखते हैं कि आंसर RHS का क्या आता है। यहाँ लिखेंगे sin² A, अब बटे में क्या है 1 - cos A है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे sin² A, तो इसको लिखेंगे 1 - cos² A। देखिए sin² का जो सूत्र होता है ना 1 - cos² A होता है, ठीक है। हम लिख दिए 1 - cos A है तो cos A, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, मतलब अपने मन से अगर कर दिए तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो 1 का ऐसे करिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसका सूत्र होगा A² - B²। इसका सूत्र होगा A - B और A + B हो जाएगा, दोनों मिलजुल कर हो जाएगा। उसी तरह इसको बैठा दीजिए, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा तो सूत्र हो गया, ठीक है। इसी पर हम बैठा रहे हैं, माइनस हो गया। अब यहाँ देखते हैं, लिखते हैं कि 1 प्लस में cos A लिखे, ठीक है। ये सूत्र में ला दिए इसको। अब नीचे है 1 माइनस में cos A है, तो अब क्या करें, इसको भी इससे कटा दीजिए, क्या आ जाएगा 1 + cos A आ जाएगा। ये देखिए 1 + cos A आया, तो इधर भी क्या है 1 + cos A। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी हम ये प्रूव किए कि RHS LHS के बराबर है, ठीक है। देखिए ये LHS है, LHS लिख दिए। LHS से हमको क्या चाहिए, RHS चाहिए। और RHS में क्या चाहिए, देखिए cosec A और cot + cot A ये चाहिए। तो इसमें जो अंश और हर है ना, इसको भाग देते हैं। इसको बनाने से पहले किससे भाग देना पड़ेगा, अंश और हर से भाग देना पड़ेगा। देखिए भाग देते हैं, लिखेंगे अंश और हर को sin थीटा से, sin A से भाग देने पर, यानी अब हम इससे भाग देंगे, किससे देंगे, तो cos A से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए हिसाब ये cos है, यहाँ लिखेंगे cos A, इसको भाग देंगे किससे,
साइन ए से भाग देंगे। माइनस है तो यहाँ माइनस है। अब यहाँ देखो साइन ए है ना, तो साइन ए को भी भाग किससे देंगे, तो साइन ए से भाग देंगे। अब प्लस 1 है तो 1, 1 को भी भाग किससे देंगे, साइन ए से भाग देंगे, तो साइन ए यहाँ भी लिख दिए। ये एक हो गया। अब इस जो हर है इसको भी उससे साइन से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस ए, ये कॉस ए है तो कॉस ए को किससे भाग देंगे, साइन ए से भाग देंगे। यहाँ लिख दिए साइन ए। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ साइन ए है तो यहाँ साइन ए लिखे। बटे भाग किससे देना है, तो साइन ए से भाग देना है। माइनस है इस जगह तो हम माइनस दिए, 1 बटे साइन ए, ठीक है। यहाँ दिए साइन और साइन ये सब कट जाएगा, तो ये देखो ये जो आएगा कॉस और साइन जो सूत्र होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन किसका होता है, कॉस बटे साइन होता है कॉट का। किसका होता है, कॉट का होता है, ठीक है। ये याद रखना है सूत्र। यहाँ लिखेंगे कॉट ए लिख दिए, माइनस 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि कट के बचा 1। अब प्लस है, इसका सूत्र होता है 1 बटे साइन का सूत्र होता है कौशेक ए, कौशेक ए लिख दिए। बटे में है तो बटे में, इसमें भी लिखेंगे, इसका भी सूत्र हो जाएगा कॉट ए। प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस क्या है, माइनस 1 बटे यहाँ लिखेंगे, नहीं ये सूत्र नहीं होगा, 1 बटे साइन है ना, इसका कौशेक हो जाएगा, कौशेक ए। हिसाब को यहाँ से मतलब कि सिस्टम से सजा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस में कौशेक ए और माइनस में 1 है तो 1 बटे लिखेंगे कॉट ए माइनस में कॉस ए और प्लस में 1 लिख दिए, ठीक है। ये लिख दिए। अब देखो हालांकि इसको इधर से इधर कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ सूत्र लगाते हैं। ये जो 1 है ना इसका सूत्र लिखते हैं, इसका सूत्र होगा कौशेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। होता है कि नहीं होता, हाँ होगा। ये जो सूत्र 1 हुआ ना, तो यहाँ 1 है, 1 के जगह पे यही बात लिख लीजिए, यही बात हम यहाँ लिखेंगे, जो पहले से है उसको लिखेंगे कॉट ए, कॉट ए प्लस कौशेक ए, यहाँ लिखेंगे कौशेक ए, माइनस है 1, तो 1 है ना तो इसको ऐसे लिखिए, ये सूत्र डाल दीजिए यहाँ, कौशेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में आएगा क्या, बटे में कॉट माइनस कौशेक ए और प्लस में 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कौशेक ए और माइनस का माइनस लिखे, इनको हमको ए बी पर तोड़ देना है, इसको ए मान लेना, इसको बी मानना, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये वाला सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र होगा ए माइनस बी और हो जाएगा ए प्लस बी, ये भी सूत्र होता है, हाँ। तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो इसको हम ए माने हैं, इसको बी माने, तो क्या होगा, पहले लिखते हैं कौशेक ए और माइनस कॉट ए, ये हो गया, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। और माधी दूसरा क्या होगा, दूसरा आ जाएगा यहाँ कौशेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। देखिए यहाँ बटे में जो आएगा उसको लिखेंगे, बटे में है कॉट ए माइनस कौशेक ए और प्लस में 1 है, ठीक है। अब यहाँ मतलब गड़बड़ हो जाएगा, इधर बनाते इसको, यहाँ पर जो प्लस माइनस चिन्ह था इसका सूत्र हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, ये प्लस ये माइनस इधर कर दिए और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इससे हमको कॉमन लेना, देखिए कॉट ए प्लस कौशेक ए, इसमें है कौशेक ए प्लस कॉट ए, इसमें कौशेक ए माइनस कॉट ए, इसमें से हम ना कौशेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लेंगे कौशेक ए प्लस में कॉट ए कॉमन लिए,
तो जब हम कॉमन लिए तो इसके पास तो ये निकल गया, तो क्या बचा, एक बचा। देखिए ये टोटल जो है ना कॉमन में आ गया, कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसके जगह से ये सारा हट गया तो क्या बचा, एक बचा। तो लिखेंगे एक माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसके हटने के बाद यहाँ एक आया, ये माइनस है तो माइनस कर दिए। अब इसमें देखिए ये तो यहाँ निकल चुका है, ठीक है। तो क्या बचा, तो यही ना बचा, क्योंकि ये दोनों जो है ना गुना में है, ये दोनों गुना में है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, इसी का छूटा हुआ पार्ट। तो ये इनका छूटा हुआ पार्ट था। अब यहां से इसको लिखते हैं, ये जो है उसको लिख देंगे, तो कौशिक ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कौशिक ए और प्लस माइनस में है क्या, कॉट ए, ठीक है। ये ब्रैकेट कर दिए और ये बड़ी ब्रैकेट। अब बटे आया, अब बटे ये आएगा, बटे में आया है कॉट ए, माइनस में कौशिक ए, और प्लस में आ गया एक, ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं, कौशिक ए है तो कौशिक ए, प्लस कॉट ए है तो कॉट ए, और इधर ब्रैकेट कर दिए। देखिए यहाँ एक है तो एक लिखिए। देखिए अब इसका जो माइनस है ना, इसके उसी से तोड़िए, मतलब इसका जो मतलब गुना कर देना, इस सबको ब्रैकेट से बाहर कर देना, तो क्या आ जाएगा, इनका जो माइनस है इसको ब्रैकेट कॉमन तोड़ना है, तो इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कौशिक ए हो जाएगा। और अगर इसका इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ऐसे लिखेंगे। अब बटे में जो है उसको लिख दीजिए, कॉट ए, कॉट है तो ये यहाँ, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे कौशिक ए, और प्लस में 1। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब इन दोनों को मिलाइए, देखिए ये पद और ये पद देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। देखिए ये और ये दोनों पद को हम मिलाते हैं, ठीक है। दोनों पद देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस जो एक है वो प्लस में, ये भी एक है, कौशिक माइनस में, ये भी कौशिक माइनस में, कॉट प्लस में तो कॉट प्लस में। इसका मतलब ये इससे कट गया, तो क्या बचा, बचा क्या, कौशिक ए और प्लस में बचा कॉट ए। यही तो हमको प्रूव करना था, यहाँ जो लिखा हुआ है। तो ये RHS पुर गया, यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS पूरा दिए, ठीक है। 6 नंबर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से समझाएंगे, और आप भी ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका LHS पहले ले लेते हैं, LHS जो कहेगा वही ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए लिख दिए। अब बटे में क्या है, 1 माइनस में है साइन ए, तो साइन ए लिख दिए। और ये है रूट में, तो रूट कर दिए। तो इनका जो है ना आपको जब भी ये पुराना है तो इनका परमेकरण करना पड़ेगा। परमेकरण देखिए कैसे करेंगे, आप 9th क्लास में परमेकरण सीखे हैं, जो कि अगर माइनस में है तो प्लस से गुना होगा, तो यहां लिखेंगे, दोनों करेंगे, को बढ़ा दिए और दोनों का गुना कर देंगे, तो 1 और यहां कर देंगे प्लस, ठीक है। इसको प्लस से गुना कर देंगे, प्लस साइन ए। अब इसको करेंगे 1 माइनस साइन ए, दोनों को हम नहीं प्लस से करेंगे, प्लस से इसका भी गुना किया, प्लस से इसका भी गुना किया। अब इसका गुना इसके साथ होना चाहिए और इसका गुना इसके साथ होना चाहिए, तो इनका गुना कीजिए इससे, तो 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां जो इससे गुना किए ये दोनों कैटेगरी मिल रहा था, इसलिए यहाँ क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया, यानी 2 बार था इसलिए 2 पर स्क्वायर हो, मतलब इस पर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए इसको ए और ये माइनस ये बी, ए और बी, ए प्लस बी, इसका सूत्र हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या मोने है, साइन मोने, तो साइन का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अंडर अगर रूट है तो रूट देंगे। अब यहां देखिए 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब बटे में देखिए एक का एक लिखते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक आ जाएगा,
अब माइनस में क्या रहेगा, साइन ए रहेगा, साइन स्क्वायर ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इनको हम सूत्र पर ला देते हैं। ठीक, तो इनका 1 माइनस यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। या लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अंडर रूट है तो रूट दे दिए, नहीं यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, इस पर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये जो है यही बात वहां लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए है तो साइन, अब बटे में कॉस है तो कॉस लिख दी। ध्यान रखना है कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो हमें ऐसा करना है कि सीधा स्क्वायर इस पर दे देना और इसको रूट पे डाल देना। अब यहाँ इसको अगर 2 बार गुना करेंगे तो ये रूट जो है ना, अगर ये रूट हटाना चाहते हैं और स्क्वायर अपने आप हट जाएगा। अगर ये रूट हटाना चाहेंगे तो स्क्वायर के साथ ही हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। नहीं, रूट और स्क्वायर दोनों हट गया, वहीं से हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 बटे कॉस ए, क्योंकि कॉस दोनों का है इसलिए दोनों का। अब प्लस 1 बटे साइन, साइन बटे कॉस ए, ये लिख दिए। अब इसका सूत्र 1 बटे कॉस का क्या होता है, सेक स्क्वायर सेक ए, और इसका साइन और कॉस का टेन ए। ये चीज देखिए यहाँ है ना, उड़ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी हम ये प्रूव कर दिए। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से रखना है कि देखिए यही एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस तरह के जो टाइप आते हैं ना, तो वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इस तरह दे देगा, यहाँ निकाल, हो सकता है 1 प्लस यहाँ कॉस दे देगा, या हो सकता है 1 माइनस साइन दे देगा, यानी यहाँ चेंजिंग करके हिसाब बनाने आता है। तो देखिए जो 7 नंबर सवाल है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा है, और फिर बटे दिया हुआ है 2 कॉसेक क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको 10 लाना है। ठीक है, हम यहाँ LHS लिखते हैं। LHS है साइन थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए, क्यूब थीटा क्यूब लिख दिए। यहां लिखेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये दोनों में से ना साइन को निकाल लीजिए, तो यहाँ साइन निकाल लिए। तो यहां देखिए हम क्या इन दोनों से क्या कॉमन लिए, साइन थीटा कॉमन ले लिया ना। अब देखिए इसके पास क्या बचा, साइन थीटा था निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। देखिए इनमें 3 साइन था, 1 साइन निकला, तो इसमें के पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा। अब क्या करते हैं, इन दोनों से कॉस निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा, यहाँ क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ है वही प्रोसेस यहाँ की। ठीक है, यहाँ साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा, और माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब बटे में देखिए कॉस थीटा लिखे तो कॉस थीटा लिख दिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमको खंडित करना, यहाँ इसका सूत्र हम लिखेंगे। पहले सूत्र क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस है, कॉस स्क्वायर ए थीटा लिखा हुआ, इसका सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, हम लिख लेंगे। ये सूत्र है ना, यह लिख लेते हैं। किसका, सिर्फ कॉस का, तो ये 2 तो यहाँ रहेगा, 2 लिख दिए। अब इसका सूत्र क्या लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा का लिखें कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, -1 है, तो यहाँ -1 लिख दिए। ठीक है, अगर हो सकता है तो आप बड़ी ब्रैकेट यहाँ यूज कर सकते हैं अपने समझने के लिए। अब आपको हम समझाने की कोशिश फिर से करते हैं। ये हाँ, यहाँ देखिए 2 है तो ये 2 लिख दिए। कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे हैं,
तो लिख दिए, देखिए कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 है तो ये 1 आ गया। ठीक, अब यहां समझना है साइन थीटा आ जाएगा क्या, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दिए, लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ इनसे गुना करना है तो आ जाएगा 2, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इससे गुना करना है तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस में 1 है तो यहाँ 1 लिखिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, इसको हमको कटाना है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है उसको लिखते हैं साइन थीटा, यहां तक लिख दिए, -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ कॉस है तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। ये देखिए 2 में 1 घटा दीजिए, क्या आएगा 1 आ जाएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये और ये कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बटे में बचा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो बटे में आएगा उसका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा। देखिए हमको यहाँ टेन थीटा पुराने का रहा था ना, हम टेन थीटा पुरा दें। अब यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ये प्रूव्ड हो गया मेरा, यानी हम लेफ्ट से राइट को पुरा दिए। ठीक, तो हमने ये जो प्रूव्ड किया, अब यहाँ देखिए ये जो प्रूव्ड हो गया ना, अब यह इसमें हम 4 सवाल बताए, जो मतलब 4, 5, 6 और 7 बताए। यहाँ तक हम देखिए, कहने का मतलब मेरा भी ये भी कहना है कि आप सब सूत्र को बड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, सूत्र अगर याद रहेगा ना तभी किसी भी मतलब चैप्टर में आप बना सकते हैं, लेकिन खास करके त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बाकी के लिए तो कम कम सूत्र यूज हो जाता है, लेकिन जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें बहुत सारा सूत्र लिखना पड़ता है, कहाँ से कौन सूत्र आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए आप अगर सूत्र याद रखते हैं तो जो समझाने का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाता है, और समझने की जो प्रोसेस होता है उससे भी और अच्छा हो जाता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे या करते हैं कि आप यहाँ तक समझे होंगे। बाकी की जो क्लास होगी वो दूसरे दिन होगा, उसमें पढ़ाया जाएगा 8, 9 और 10 पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस वीडियो मतलब यहाँ तक आपको बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।